समोसा तो हर किसी का फेवरेट होता है और जब ये समोसा मैदे की जगह आटे से बनाते हैं और फ्राई की जगह बेक करते हैं तो समोसा खाने का मजा दुगना हो जाता है। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको मैदा का समोसा बनाना है तो मैदा यूज करें या फिर आटा मैदा मिला के भी यूज कर सकते हैं। एक छोटी चम्मच अजवाइन को ऐसे इसमें रगड़ के डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से आए। फिर हम इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डालें और 1.5 छोटी चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे। घी की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से मोइन ज्यादा अच्छा बनता है और आपके समोसे जो है वो ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे घी से मैंने इसे मिक्स कर दिया। अब हम इसमें पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। तो समोसे का जो डो है वो आपको कड़ा रखना है, सॉफ्ट नहीं गूंदना है, नहीं तो उसका शेप जो है वो अच्छे से सेट नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाए और इसका एक कड़ा डो बना ले। ये देखिए। अब हम इस डो को 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो स्टफिंग का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच साबुत जीरा। साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच धनिया। धनिया की क्वांटिटी ज्यादा रखिए। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें साबुत काली मिर्ची डाल देंगे और इसके बाद इन सबको भून लेंगे। जैसे ही मसालों से अच्छी खुशबू आने लगेगी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मसाला हमारा चटकने लगा है। ये देखिए जीरा वगैरह ऐसे आवाज आने लगती है जब वो अच्छे से रोस्ट हो जाता है। तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो मिक्सर में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन ऐसे क्रश करेंगे ना तो फ्लेवर ज्यादा अच्छा निखर के आता है। तो हम इसे अच्छे से ऐसे क्रश कर लेते हैं और आप इसे ना थोड़ा मोटा ही कूटे। इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा ऐसे थिक रखे तो स्वाद ज्यादा अच्छा आएगा मसालों का। ये देखिए, ऐसा रखना है हमें। तो यहाँ पे हमारा मसाला रेडी है। अब हम चलते हैं आलू का मसाला भूनने के प्रोसेस में। तो इसमें तेल का इस्तेमाल इसमें ज्यादा नहीं करना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से भून ले। जैसे ही जीरा का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च का पेस्ट या फिर कुटी हुई हरी मिर्च। तो अगर आपको अच्छा समोसा बनाना है ना तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो 4 बड़ी हरी मिर्च को जो तीखा कम होता है उसको मैंने खलबट्टे में कूट लिया था। इस पेस्ट को इसमें डाल देंगे और तेल में भून लेंगे। जैसे ही हरी मिर्च पक जाएगा 400 ग्राम उबले हुए आलू ले ले, छिलका निकाल ले और उसे ऐसे क्रश करके इस पैन में डाल देंगे हम। तो यहाँ पे ये देखिए, मीडियम साइज के मैंने आलू लिए हैं और आलू को 4 सीटी में उबाला था मैंने मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे आलू डालने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दे। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। साथ में ही हम इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद ये जो मसाला हमने कूट के रखा है ये पूरा ही डाल देंगे। पूरा मसाला आपको इतनी क्वांटिटी में यूज करना है। मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दे और उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, आमचूर का पाउडर डालना है और नमक डालना है। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर डाल दें और इसके साथ स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे हम। साथ में ही आप धनिया पत्ता भी डाल दें क्योंकि सबको मिलाना ही है। तो यहाँ मसालों को हमें 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। तो यहाँ पे सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें। अगर आपको आलू थोड़ी खड़ी चाहिए तो आप आलू को थोड़ा कम उबालें, यानी 3 सीटी तक ही उबालें। तो ये हमारा आलू का मसाला बन गया है। गैस को बंद किया मैंने और इसे ठंडा कर लेंगे। तो मसाला हमारा ठंडा है। आटा को हमने सेट होने के लिए रखा है। तो पहले हम आटे की लोई बना लेंगे और उसके बाद इसकी स्टफिंग करेंगे। तो इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। डालेंगे तो लोई हमें मीडियम साइज की रखनी है, मतलब रोटी और चपाती से थोड़ा सा छोटा और पूरी की डो बॉल से थोड़ा सा बड़ा। इतना बड़ा साइज रखिए, इसमें 2 समोसे आराम से बनेंगे। तो समोसा बनाने के लिए हमें क्या करना है कि रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करना है और उसके बाद इस लोई को रोल कर लेना है। बहुत ज्यादा पतला नहीं रोल करना है, थोड़ा सा थिक रखे। तो यहाँ पे जैसे ये पूरी शेप का हो जाएगा ना, थोड़ा सा पूरी से बड़ा रोल करेंगे और इसे राउंड नहीं बेल करके थोड़ा सा अंडाकार यानी ओवल शेप में रोल करें। अब हम बीच से इसे ऐसे काट लेंगे और इसके बाद इसके 2 समोसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कितनी थिकनेस रखी है और कैसे समोसा बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इसे मैंने ऐसे रख दिया है। इसके एंड को जो हमने कट किया ना उस पार्ट को हमें ऐसे फोल्ड करके ऐसे पानी लगाना है। पानी से ये अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए, दूसरी साइड को भी ऐसे बंद करके और इस कोने को इसके ऊपर चिपका दे। आटा का समोसा जो है वो तेल में कभी कभी खुल जाता है, इसीलिए इसे अच्छे से चिपकाएं और बंद करें। नहीं तो सेफर साइड आटा और मैदा को थोड़े से पानी में घोल के और उससे भी चिपका सकते हैं, उससे समोसा बिल्कुल नहीं खुलेंगे। तो यहाँ पे ये स्टफिंग सेंटर में डाल दें और स्टफिंग जो है वो आपको ज्यादा रखनी है, तभी समोसा ज्यादा अच्छा लगेगा। अब बंद कैसे करना है ये देखिए, पानी को चारों किनारों पे ऐसे लगा दें और जो हमने ज्वाइंट किया है ना उसके अपोजिट वाले साइड में, ये देखिए इसके अपोजिट हमें ऐसे एक बार फोल्ड करके प्लीट्स कर लेना है और इसके बाद दोनों को ऐसे बंद कर दें।
अब किनारों को ऐसे हर तरफ से अच्छे से चिपका देंगे। ये देखिए दबा-दबा के इसे अच्छे से बंद करें ताकि ये खुले नहीं और उसके बाद इसे ऐसे शेप दे दें। तो ये हमारा समोसा जो है वो बन के तैयार हो गया, ये देखिए, है ना? आटे से भी हमारा समोसा जो है वो बन के तैयार है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो समोसा को फ्राई करते वक़्त तेल का टेम्परेचर एकदम कम चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा-सा डो बॉल ऐसे डाल के देख लें, ये देखिए तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तेल में समोसा डाल देंगे तो उसके ऊपर बबल्स आ जाएँगे और फ्राई होने के थोड़ी देर बाद ही वो सॉफ्ट होने लगेगा, तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो एकदम तेल हल्का गर्म हो तभी ये समोसा डालें और धीमी आँच पे ही आप इसे फ्राई करें। समोसा फ्राई करना थोड़ा-सा पेशेंस का काम है, लेकिन अगर आपको हलवाई या दुकान जैसा समोसा चाहिए, तो आपको इसे धीमी आँच पर ही फ्राई करना है। गरम तेल इसके ऊपर डालते रहें ताकि ऊपर की लेयर भी जो है वो सेट हो जाए। जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, हम इसे पलट देंगे और गोल्डन ब्राउन आने तक इसे फ्राई करेंगे। जैसे दुकान का समोसा आता है ना, वैसा कलर आने तक आप इसे फ्राई करिए। तो यहाँ पे आटा का समोसा थोड़ा-सा डार्क आएगा और मैदे का समोसे का जो कलर है वो थोड़ा लाइट आता है। तो यहाँ पे इसे पलट दें और जैसे इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाएगा, हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हमारा समोसा जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं और कहीं से भी नहीं लग रहा है कि हमने इसे आटे से बनाया है। एकदम दुकान से भी अच्छा लग रहा है ना? तो समोसे के ऊपर से हमारे दोनों समोसे बन के तैयार है। अब हम इसे टोमेटो केचप और हरी चटनी के साथ सर्व कर देंगे। तो जो हमने हरी मिर्च फ्राई की ना, वो इसके ऊपर ऐसे रख दें। आहा! मज़ा ही आ गया। और क्या चाहिए? समोसा गरम-गरम, वो भी आटे का। ये सुपर टेस्टी रेसिपी आपको पसंद आई होगी।